गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएं या आदर्श विलयन के बारे में बताएं। ऐसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, और ऐसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। फिर बताया अनादर्श विलयन दो स्थिति में होता है न, एक जो धनात्मक विचलन दर्शाता है, दूसरा जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसी में एक चीज आया था स्थिर क्वाथी एजियोट्रॉपिक मिश्रण। तो हम लोग जानेंगे कि यह स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। नाम से ही पता चलता है, स्थिर मतलब कांस्टेंट और क्वाथी मतलब क्वथनांक। स्थिर क्वथनांक, स्थिर क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन देते हैं, वैसा विलयन जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान हो। ऐसा विलयन जिसका द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में संगठन समान हो तथा क्वथनांक क्या हो, नियत हो। यह क्वथनांक क्या हो, नियत हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो क्या बोलेंगे कि वैसा विलयन जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में वैसा विलयन जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संघटन समान तथा क्वथनांक नियत हो। वैसा विलयन जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान तथा क्वथनांक नियत हो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अब कहता है कि प्रकृति के आधार पर यह स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है यह दो प्रकार का होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़े थे कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते थे, न्यून स्थिर क्वाथी। और एक था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अधिकतम स्थिर क्वाथी। तो प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका हिंदी हुआ सर न्यून स्थिर क्वाथी। हम लोग पढ़े थे जब धनात्मक विचलन में जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता था, तो हम लोग वहां चर्चा हुआ था एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब कहता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में कि ऐसा विलयन मतलब द्रव और जो दूसरा पदार्थ विलय जो और विलायक दोनों पदार्थ को जब मिलाएंगे तो दोनों का वाष्प दाब जो होगा कम ही
ताप पर क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कम ही ताप पर अधिक होगा तो यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। ठीक है, कहता है निम्न स्थिर क्वाथी का ऐसा अनादर्श विलयन, ऐसे लिखिए, ऐसे अनादर्श विलयन, ऐसे अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से, ऐसे अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, अब कहता है ऐसे अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। कहता है ऐसे विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक होगा। ऐसे विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक होगा। मतलब जिस ताप पर राउल्ट का नियम का वाष्प दाब होना चाहिए उसी ताप पर इसका जो है क्या हो जाएगा, वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। तो कहता है ऐसे विलयन का वाष्प दाब, ऐसे विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव से, प्रत्येक अवयव से अधिक होता है। ऐसे विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव से अधिक होता है। ठीक है, अब कहता है जिससे विलयन का क्वथनांक, जिससे विलयन का क्वथनांक प्रत्येक अवयव से, प्रत्येक अवयव से कम होता है। विलयन का क्वथनांक प्रत्येक अवयव से कम होता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल पढ़े थे इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, याद कीजिए। तो अब क्या होगा, आप इसको पहले समझ लीजिए कि यह एक बर्तन है, यह भी एक बर्तन है और यह भी एक बर्तन है। सब बर्तन बंद होगा तभी वाष्प दाब होगा, अगर बंद नहीं है तो वाष्प दाब नहीं होगा। मान लेते हैं कि इसमें इथेनॉल है और मान लेते हैं कि इथेनॉल जो है एक कुछ टेम्परेचर, मान लेते हैं कि 90 केल्विन टेम्परेचर पर इथेनॉल का वाष्प दाब या पूरे को क्या कर देता है, भर देता है। ये मान रहे हैं। दूसरा होता है H2O का वाष्प दाब जैसे 273 केल्विन पर क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, इसका ही वाष्प दाब ज्यादा होता है। अब क्या हुआ कि यह इथेनॉल का था और यह वाटर का था। अब इसमें इथेनॉल प्लस वाटर कर दिए और दोनों के मिश्रण को मिला दिए। अब हो सकता है कि यह 88 केल्विन पर ही क्या होना शुरू हो जाए, या बर्तन भर जाए। मतलब समझिए कि यह 90 केल्विन पर भर जाता है पूरा का पूरा, यह 273 केल्विन पर भर जाता है बर्तन, सब एक जैसा बर्तन है। लेकिन जैसे दोनों के मिश्रण को मिलाएंगे तो वह हो सकता है कि 88 केल्विन पर पूरा का पूरा भर जाए। तो जैसे यह 88 केल्विन पर पूरा का पूरा भरा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब से इसका वाष्प दाब क्या है, कम है। अब हम लोग इस एग्जांपल में समझें। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर के
मिश्रण का क्वथनांक मिश्रण का क्वथनांक 351.15 केल्विन होता है, जो इथेनॉल, इसका जो क्वथनांक होता है 351.3 केल्विन तथा वाटर, इसका क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ठीक है, समझिए यहाँ इथेनॉल और वाटर के मिश्रण का क्वथनांक 351.15 केल्विन होता है, जो इथेनॉल 351.3 केल्विन और वाटर 373 केल्विन से कम होता है। अब समझिए यहां से इथेनॉल और वाटर के मिश्रण का क्वथनांक 351.15 केल्विन है न, और इथेनॉल का 351.3 केल्विन है, तो 351.1 से 3 ज्यादा है। ठीक है, और वाटर का भी ज्यादा है, 373 केल्विन है। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा बर्तन जो है, बंद पात्र जो है, तीनों एक समान बर्तन लेते हैं, तो अगर इथेनॉल को गर्म करते हैं तो 351.3 केल्विन पर पूरा का पूरा वाष्प दाब उसका हो जाता है बर्तन का। फिर वाटर को अगर किए लेकर के एक बर्तन में वही सेम साइज का, तो 373 केल्विन पर होता है, लेकिन जैसे दोनों के मिश्रण को मिलाए तो वह 351.15 केल्विन पर ही क्या होता है, भर जाता है। इसका मतलब इस दोनों के वाष्प दाब से उसका वाष्प दाब कम है। अगर उस ताप तक ले जाए जिस ताप तक इसको ले जाना चाहिए, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, और चूंकि कम ही ताप पर बर्तन में भर जाता है वाष्प दाब, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सेकेंड क्या देखेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम के जगह क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स न, मैक्सिमम क्या हो गया, अधिकतम, उच्चतम, तो इसको हम लोग भी बोल सकते हैं उच्च स्थिर क्वाथी, उच्च स्थिर क्वाथी। ठीक है, कहता ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से, अब यहां धनात्मक के बदले क्या दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ऐसा अनादर्श विलयन, ऐसे अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब कहता है इस स्थिति में क्या होगा कि ऐसे विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा, कम। वाष्प कम बन रहा है, अवयव से कम होता है। ठीक है, जिससे विलयन का क्वथनांक प्रत्येक अवयव से अधिक होता है। विलयन का क्वथनांक प्रत्येक अवयव से अधिक होता है। और इसका एग्जांपल देखे थे न, HCl प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर के मिश्रण का क्वथनांक जो होता है, यह होता है
383 केल्विन, क्वथनांक 383 केल्विन होता है, जो होता है जो HCl ब्रैकेट में 188 केल्विन तथा वाटर 373 केल्विन से अधिक है। अधिक होता है। क्या देख रहे हैं कि HCl और वाटर के मिश्रण का क्वथनांक 383 केल्विन है, और 383 केल्विन है तो यह क्या है, HCl 188 केल्विन और वाटर 373 केल्विन, मतलब इस दोनों के क्वथनांक से इसका मिश्रण का क्वथनांक ज्यादा है। मतलब इसको वही उसी तरह समझेंगे कि तीन बर्तन एक जैसा लिए और अगर HCl डाल करके जब गर्म किए तो उसका वाष्प दाब 188 केल्विन पर हुआ, मतलब पूरा बर्तन भर गया। फिर दूसरे वाटर लिए, इसका वाष्प दाब 373 केल्विन हुआ, और जैसे दोनों का मिश्रण मिला है तब यह क्या हो गया 383 केल्विन, जो इसके और इसके विलय और विलायक दोनों के वाष्प दाब से क्या है, टेम्परेचर जो है इसका ज्यादा है और वाष्प दाब इसका क्या। अब टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, अगर टेम्परेचर मेरे पास कम ही है, पहले के जैसा ही है, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो राउट के नियम से क्या हो गया, वो कम हो गया। तो ये आपका स्थिर क्वाथी टॉपिक समाप्त हो गया। अब ये लास्ट इसमें जो हम लोग टॉपिक आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रहता ही रहता है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें 4 टॉपिक है। इसमें है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन, ठीक है। फिर है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण और परासरण दाब। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तब वह टॉपिक मेरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल सब देखेंगे। थैंक यू।